दे दो। माइक सबने बंद रखने हैं भाई, मेहरबानी करें कि आप लोग के माइक्स ऑन होते हैं, आप लोगों को होश ही नहीं होता और फिर पीछे से बातें कर रहे होते हैं, पीछे से कोई गाने सुन रहा होता है। रिकॉर्डिंग तो हमेशा अपलोड करता हूँ, लास्ट टाइम कब अपलोड नहीं करी है रिकॉर्डिंग का? तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करता ही नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने लास्ट टाइम भी अपलोड करी है, अभी भी अपलोड करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्लास खत्म होगी इंशाल्लाह फौरन कोशिश करूंगा अपलोड करूंगा। अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है, अच्छा जी, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आप कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं या कोई आपका हुक्म बेसिकली जो कोई कंप्यूटर को आप कर रहे होते हैं, ठीक है। और हर इंस्ट्रक्शन जो बेसिकली होती है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। या आप कोई भी इंस्ट्रक्शन बेसिकली बनाते हैं या बेसिकली इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। फर्स्ट वन या फर्स्ट पार्ट इज कोड, जिसको ऑपरेशनल कोड भी कहा जाता है, एंड सेकंड पार्ट इज एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में ये रेज होता है कि अगर इंस्ट्रक्शन एक्चुअल हम अलग से रख रहे हैं तो ये ऑपकोड की क्या जरूरत है, ठीक है। मैं इसके बारे में शाम ही थोड़ी देर में बात करता हूँ एंड में, ठीक है, थोड़ा इसको स्टे रहना इस पे। अच्छा, सर ये ऑफ कोड होता क्या है? ऑपकोड क्या होता है बताने तो बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। अभी वही बता रहा था, शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑपकोड को ऑपरेशनल कोड कहा जाता है, ठीक है। ऑपरेशनल कोड बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर हम कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस काम को या उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए एक ऑपरेशनल कोड सर जनरेट आप होता है। क्या आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अब आ रही सर है? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। एक मिनट एक मिनट। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। यस सर अब आ रही है। असल एक्चुअली डेटा यूज कर रहा हूँ तो डेटा में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। लेट से हमने इंस्ट्रक्शन दी 2+2 या एक फाइल रीड करके मुझे शो कर दो, या कोई भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। तो हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हमारा जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, वो एक ऑपरेशनल कोड जनरेट करता है, ठीक है, और उसके साथ इंस्ट्रक्शन को पास करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि ये दो नंबर है, ठीक है, इनको इनका सम करो और मुझे रिजल्ट बता दो। फॉर एग्जाम्पल इनको मैं अगर कन्वर्ट करूँ, पहले तो ये डायरेक्टली ये 2+2 डायरेक्ट तो पास कभी भी नहीं होगा, तो ये कन्वर्ट होगा बाइनरीज के अंदर, ठीक है। तो आप ये बताएं कि जो 2 का बीसीडी कोड क्या था? 2 का बीसीडी कोड क्या था? सर आवाज सही नहीं आ रही आपकी। आवाज सही नहीं आ रही। ये मेरे पास से तो सही चल रही है, डेटा भी सही चल रहा है, स्ट्रीम भी हो रहा है। आवाज का सबको मसला हो रहा है या क्लियर है आवाज? मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा था कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास करते हैं, ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शन को जब हम पास करते हैं कंप्यूटर को तो वो दो चीजों का बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। वन थिंग इज ऑपरेशनल कोड, ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज एक्चुअल इंस्ट्रक्शन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है माइंड में
ठीक है, कि ऑपरेशनल कोड की क्या जरूरत है जब हम एक्चुअल इंस्ट्रक्शन को पास कर रहे हैं। तो ऑपकोड का जो बेसिक पर्पस है वो एक कंप्यूटर्स के अंदर ये है कि आपका प्रोसेसर जो भी काम कर रहा होता है, ठीक है, उसकी अपनी बाइनरी की स्कीम चल रही होती है। ठीक है, तो उस बाइनरी की स्कीम में आपकी इंस्ट्रक्शन कौन से नंबर पे है और उस इंस्ट्रक्शन के अंदर काम क्या होना है, बेसिकली ये बताने के लिए टू हेल्प प्रोसेसर, बेसिकली आपका ऑपरेशनल कोड हर इंस्ट्रक्शन के साथ अटैच होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑपकोड बेसिकली ये बताएगा, जिस तरह मैं ये जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि हम एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि 2 + 2 करो और मुझे इसका आंसर बता दो, कंप्यूटर को हमने एक टास्क दिया। ठीक है, तो ये 2 + 2 है बेसिकली, ये तो नंबर है ये तो, और जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि एडिशन की है। तो एडिशन का एक ऑपकोड जनरेट होगा जो कि यहाँ पे सेव होगा, और वो ऑपकोड बेसिकली जब ये प्रोसेसर के पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर जाके इंस्ट्रक्शन ये आ जाएगी उसकी, मतलब लाइन में कह लें एक तरीके से एक क्यू चल रही होगी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस की, उसकी क्यू में ये आपकी एडिशन की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आ जाएगी। तो अब जो आपकी एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, जब प्रोसेसर उस पे आएगा, उसको सॉल्व करने पे आएगा, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि ऑपरेशनल कोड के अंदर क्या है। ऑपरेशनल कोड के अंदर फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है कि इसमें एडिशन करनी है, ठीक है, अगर ये वो करनी है, एडिशन करनी है, तो ऑपकोड के अंदर बेसिकली ये लिखा हुआ होगा कि हम लोग हम हमारी जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली वो क्या करेगी। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है मेरी? मेरे पास से तो आवाज सही पास हो रही है, आप लोगों के पास आई डोंट नो बार बार मसला हो रहा है बीच में। जब आप आवाज का पूछते हैं जब सही आती है, लेकिन जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं फिर नहीं आती। लास्ट टाइम भी ये थोड़ा सा हो रहा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास के अंदर भी यही प्रॉब्लम हुआ था। वैसे अब फिलहाल क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर, अभी तो क्लियर आ रही। कहाँ कहाँ से मिस किया था आप लोगों ने, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ दोबारा। सर फिर डिस्टर्ब होने लगी। स्टार्ट हो गई तो सर। दोबारा नहीं आ रही। दोबारा हैंग हो रही। ऑनलाइन डेटा शायद सही हो जाए। तो सही जा रही है यार, सही डेटा यूटिलाइज हो रहा है फुल स्पीड में। मैं भाई मैट्रिक्स के ऊपर आ रहा होता है, इतनी एमबी यूटिलाइज हो रही है, उसमें तो सही चल रहा है। सिग्नल्स का इशू होगा मे बी। ये भी पॉसिबल। अभी सही आवाज आ रही है? जी तो आ रही है। अच्छा, कहाँ पे मिस किया था आप लोगों ने, तो मैं वहीं से शुरू कर लूँ। हाँ, बाकी सब भाई अपना माइक म्यूट कर लो। वैसे ही लोग कोरोना से डरे हुए हैं, खांसियां सुनाओगे तो और डर जाएंगे। अच्छा जी, खैर, जल्दी से इसको रिकॉल कर देता हूँ एक दफा। ठीक है, कि कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन का बेसिकली एक ऑपरेशनल कोड होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होता है उस पर एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम नहीं चल रही होती, उस पर हंड्रेड्स थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रही होती है। ठीक है, तो ऑपकोड बेसिकली आपके प्रोसेसर को बताता है कि आपका जो जब इंस्ट्रक्शन आई है उसके साथ करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या कह रहा हूँ मैं कि हम 2 + 2 कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को ऐड करो। ठीक है, तो ऐड करने के लिए जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा तो उसका एक ऑपकोड जनरेट होगा और मेरी ये इंस्ट्रक्शन है वो पास होगी। तो इसको एक दफा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। ठीक है, ड्राई रन करने का मतलब क्या होता है कि जो आप एग्जाम्पल है उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। तो मैंने पूछा था कि बीसीडी कोड क्या होता है 2 का, बीसीडी कोड क्या होता है, चैट पे लिखते हैं कोई, माइक ऑन करके मत बोलना भाई, सारे एक साथ शुरू हो जाते हैं। बीसीडी कोड 2 का क्या होता है?
नंबर 2 का 010, शाबाश, 010 होता है, ठीक है। इसी तरीके से और एडिशन का भी कोई ना कोई कोड होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं एडिशन का कोड है 0110। ये मैंने सपोज किया है, ठीक है। एक्चुअली एडिशन का कोड ये नहीं है, होगा कोई भी, ठीक है। तो ऑपकोड की जगह अगर जब मैं इंस्ट्रक्शन ये पास करूंगा, ठीक है, तो होगा क्या, एक्चुअली आपको बिहेवियर शो करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऑपकोड की जगह पे आएगा 0110, ठीक है। यहाँ पर आएगा 0010, 0010, ठीक है। बेसिकली जो कंप्यूटर के पास ये इंस्ट्रक्शन जो आप पास करेंगे, ठीक है, वो इस फॉर्म में होगी, ठीक है। कि आपने इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन आपकी क्या थी, +2, तो 2 का कोड, मशीन मतलब बाइनरी कोड 1, 2 का कोड और एडिशन का कोड। तो ऑप कोड में आपको ऑपरेशन आ गया और आपका जो एक्चुअल डेटा था, जो आपकी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन थी, वो इस एक्चुअल इंस्ट्रक्शन वाले चंक में आ गई। तो जब ये आपके प्रोसेसर पे जाएगी, तो आपका प्रोसेसर जब इसको प्रोसेस करेगा तो आपको आंसर रिटर्न कर देगा इन दी एंड। इंस्ट्रक्शन साइकिल बेसिकली एक तरीके से समझ आ गया आपको कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन बेसिकली पास होती है और कैसे वो बेसिकली डिवाइड होती है, क्लियर है। सर ये एक्चुअल इंस्ट्रक्शन वापस बता दीजिएगा। एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बेसिकली आपको वो डाटा है जिसको आप यूज करते हुए ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला एडिशन का जो कोड है वो 0010, तो ऑपरेशन कोड आ गया 000110, ठीक है। और एक्चुअल इंस्ट्रक्शन क्या थी 0010, 0010। तो क्या होगा कि 0010, 0010 क्या करना, क्या है, एडिशन करना है। तो उसका ऑपरेशनल कोड एडिशन आ गया और डेटा जो था वो यहाँ पे एक्चुअल इंस्ट्रक्शन पे आ गया। इस तरीके से जब आपका पास आपके प्रोसेसर के पास जब इंस्ट्रक्शन जाएगी तो इस चंक में, इस फॉर्म में जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। हाँ जी, सबको यस क्लियर है। सर। चलिए जी, गुड है। अच्छा जी, एक बात जो ये करनी थी कि जो मैंने सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी, वो मैंने मंडे वाली क्लास आईडी की रखी है, वो आप लोगों की नहीं रखी, ठीक है। तो आप लोगों को उस दिन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की जो आज की क्लास है ये हो गई, ठीक है, इस वीक की। तो वो मंडे वाले दिन मैं क्लास उनकी नहीं ले सका था ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, तो उस वजह से मैं उनका मैंने मेकअप रखा हुआ है। तो आप लोगों की क्लास उस दिन नहीं है, ठीक है। जो एक स्टूडेंट ने ये चीज पूछी थी, तो मैंने इसलिए मैं बोला रिकॉल कर दूं, इसको बता दूं। अच्छा हातिम, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन वाली जो बात मैं कर रहा हूँ, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपकी जो डाटा है ना, वो आपका एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 को कन्वर्ट किया, देखो उसका जब डेसिमल किया हमने, डेसिमल नंबर में किया। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है, या मेरे पास से तो सही चल रहा है सब कुछ, तुम लोगों के पास क्यों बार बार मसला हो रहा है बीच में। सही आ रही है। यस सर, अब सही आ रही है लेकिन बीच बीच में बाउंस हो रही है। चलो गुजारा करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, खैर। अच्छा, तो ऑपकोड की जो सॉरी जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन वाली जो पार्ट है, हातिम, आप स्पेशली क्यों आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, उसको देखिएगा। तो जो 2 है, ठीक है, जो 2 को हमने क्या किया कि इसका हमने इसको बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट कर दिया। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो 0010 उसका कोड जनरेट हो गया। इसी तरीके से सेकंड भी नंबर 2 था इत्तेफाकन, तो उसका भी 0010 हो गया। तो जब हमें इंस्ट्रक्शन पास होगी, मतलब जब ये इसका ये चंक बनेगा, एक इंस्ट्रक्शन बनेगी, ठीक है, तो उसमें ऑपरेशनल कोड बेसिकली जो पार्ट है वो ये बता रहा है कि इसमें काम क्या करना है, इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेसिकली एक्चुअली परफॉर्म क्या करना है, ठीक है। और एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो है हमारी, उसमें बेसिकली हमारा डाटा है, जो हम डाटा यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन में आपका 0010 है, देखो 0010 और 0010 ये दोनों लिखे हैं। अगर मैं इसमें सॉरी अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक तरीके की आपकी ये वही टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको मिला के लिख दिया तो वो एक आपको कोड थोड़ा सा वो बड़ा हो गया तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन है ये वही इंस्ट्रक्शन जो 2+2 लिखा हुआ है। उसका मैंने बेसिकली उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सर उसको तो हम इसमें प्लस का साइन ही लगा सकते। ऑपरेशन कोड आ गया ना प्लस के साइन का। देखो कंप्यूटर्स जितने भी हैं वो 0 एंड 1 को समझते हैं। कंप्यूटर को आपका प्लस नहीं पता, माइनस नहीं पता, मल्टीप्लाई नहीं पता, उसको बाइनरी पता है। वो बाइनरी पे ही काम करेगा प्रोसेसर आपका हमेशा, ठीक है। तो इस वजह से जो प्लस है उसका एक कोड बेसिकली मैंने यहाँ बना लिया और उस कोड को मैंने यूज कर लिया। प्लस सिंबल यूज नहीं होगा। हाँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर काम यही हो रहा होगा। तो उस बेसिकली चीज को समझाने के लिए कि कैसे एक्चुअली इंटरनली इंस्ट्रक्शन काम करती है, तो ये फ्लो उसका होता है। ये क्लियर है सबको? अब आपको क्लियर है? हातिम, यस सर। हातिम आपको क्लियर है? क्योंकि उनके लिए मैंने रिपीट किया था। यस सर। अच्छा अच्छा, सही। इतने शोर में बैठे हो तुम, पता नहीं। अच्छा खैर, एक चीज जो पूछनी थी वो ये पूछनी थी मुझे कि ये व्हाइट बोर्ड वाला मेथड ज्यादा बेहतर है या स्लाइड वाला मेथड ज्यादा बेहतर है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से? आप लोगों को कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर लग रहा है? तो फिर मैं उसी सर को ये वाला सही है। कैरी ऑन करूँ, इस वाले को करूँ कैरी ऑन? नहीं सर ये तो व्हाइट ये बोर्ड वाला ही व्हाइट बोर्ड सही है। वाला, व्हाइट बोर्ड वाला सही है। सर व्हाइट बोर्ड वाला। ठीक है, व्हाइट बोर्ड वाले पे रहेंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये तो हमने इंस्ट्रक्शन समझ लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे रिकॉर्डिंग में आपके पास ये आ जाएगी चीज, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये कहीं सेव नहीं हो रहा, मैं इसको बस फौरन फौरन बना रहा हूँ, फौरन फौरन वो डिलीट हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली डायरेक्टली कंप्यूटर के पास नहीं चले जाती। कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे मैं अब प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। तो अभी जहाँ जहाँ मैं कंप्यूटर का वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब वहां पे मैं बेसिकली प्रोसेसर कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन जब भी हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली आपके प्रोसेसर पे जाके एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। उसके दो स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपकी फैच होती है, फैच होने के बाद आपकी इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, डिकोड होने के बाद आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो बेसिकली आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो 3 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है जो कि साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन हमेशा यहाँ से चलेगी और यहाँ होते 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 अगेन फैच पे, ठीक है। तो एक तरीके ये लूप है, ठीक है, जो चलता रहता है। जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन फैच होती है कि वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली है क्या, जो और फैच कैसे होती है, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन का एक जो अभी ब्लॉक बना के दिखाया वो बेसिकली उसकी फैचिंग थी। और फैच होने के बाद डिकोड होती है, तो जो मैंने उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करा था, तो दैट वाज दी बेसिकली डिकोडिंग पार्ट, कि हमने जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड कर दिया मशीन लर्निंग के मशीन लैंग्वेज के अंदर या मशीन कोड के अंदर या बाइनरी कोड के अंदर। फिर जो डिकोडेड आपका वर्जन है उसको आपने फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया। तो हर इंस्ट्रक्शन जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले फैच होती है, देन वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है और फाइनली वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है।
ठीक है। तो ये 3 फेजेस को बेसिकली यूज करते हुए बेसिकली आपकी हर इंस्ट्रक्शन या आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली वो हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अभी एग्जांपल देखी, ठीक है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट की, तो फेच और डिकोड तो देख लिया, तो एग्जीक्यूट जब होगा तो वो जो हमने एक कोड जनरेट किया था वो कोड बेसिकली जो कि था, मैं कोड लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है। जो हमारा ओपी कोड था वो था 0110 और जो हमारी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन थी या डेटा था वो था 0010 ठीक है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये तो फेच और डिकोड हो गया ना, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका जो भी आंसर होगा 2 + 2 = 4, तो 4 का कोड क्या होता है 0100, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एग्जीक्यूट होने के बाद ये रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आपने इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन दो फ्रेगमेंट्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, वन इज ऑपरेशनल कोड, वन इज एक्चुअल डेटा। ऑपरेशनल कोड बेसिकली इज टेलिंग व्हाट टू डू विद दिस डेटा, ठीक है, कि आपने जो डेटा दिया उसके साथ करना क्या है, ये ऑपरेशनल कोड बेसिकली बताता है। और ऑपरेशनल कोड और डेटा को यूज करके आपका जो प्रोसेसर है सिंपली आउटपुट जनरेट करता है, और वो आउटपुट बेसिकली आप यूज करते हुए अपना टास्क परफॉर्म करते हो। ठीक है, और एक स्टेप और इसके बाद होता है, एक स्टेप और क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट आ गया या आपके पास जो रिजल्ट आपने स्टोर कर लिया, ठीक है, या रिजल्ट आपने आपके पास पहुंच गया, तो इस रिजल्ट को आपने विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म आप इस वैल्यू को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको फ्यूचर में यूज करनी होगी वो वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल थी 2 + 2 की, अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कोई एल्गोरिथम आपने लिखा है, तो उसका कोई रिजल्ट है तो हो सकता है उसको आप किसी भी चीज के अंदर सेव करो। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने एल्गोरिथम की जो ये हमने ओपी एग्जांपल कोड देखी, और डेटा, क्या ओपी कोड और ये डेटा, ओपी कोड और डेटा समझ में आ गया, लेकिन रिजल्ट कैसे निकला है? रिजल्ट तो कैलकुलेट होने के बाद निकलेगा ना, ये तो एग्जीक्यूशन का फेज पे आएगा ये आंसर। जब आप इस डेटा को यूज करोगे, ओके ठीक सर। है, ओपी कोड किसका है, एडिशन का है ना, तो इस कोड को जब आप ऐड करोगे तो आपके जी, पास आंसर क्या आएगा, 2 + 2 क्या होता है 4 होता है ना, तो ये 4 का बाइनरी कोडेड डेसिमल लिखा हुआ है, समझ ओके आया? सर, यस समझ सर। आया? हाँ, तो ये वो है। ठीक है, और अगर आपने रिजल्ट को सेव करना है या फॉर फ्यूचर यूजेज रखना है, तो उसके लिए आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं या मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर आप बेसिकली अपनी सेकेंडरी डिवाइसेस को यूज करते हुए स्टोर कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम Yes. पूछ ले, सब चीजें क्लियर है? सर आपने 4 का कोड कैसे निकाला है? बाइनरी कोडेड डेसिमल वाली क्लास नहीं ली थी आपने, बीसीडी कोड वाली? सर नहीं थी सर। तो उसमें 4 का कोड क्या था, 4 का कोड देखो जाके अपनी जो नोट्स जहां बनाते हैं उसमें देखो क्या है, क्या था। बाइनरी कोड यूं ही लिखते हैं ना, ओके सर। 8 4 2 1। तो अगर मैं 4 का लिखना चाह रहा हूँ तो मैं 4 वाली बिट ऑन कर दूंगा, बाकी बिट्स को ऑफ कर दूंगा, तो इसका कोड क्या बन रहा है 0100। यहाँ क्या लिखा है मैंने, 0100 लिखा है, यहीं से लिया है, सही है? ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब फाइनल काम जो करना है वो आज की वो एक डिस्कशन करनी थी, वो ये थी कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट तो खैर आप इतना खास इसमें कोर्स में आपकी मर्जी है, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को यूज करते हो जो आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो
उसको यूज करते हुए कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहे तो प्रेजेंटेशन भी दे सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल होंगे और जो भी टॉपिक हो तो आप जिस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देना चाहें वो आप मुझे, मैं अभी गूगल क्लासरूम पे एक वो बना दूंगा, एक थ्रेड, एक क्वेश्चन बना दूंगा, उस क्वेश्चन में आप आंसर कर दें, मतलब वो अपना जो भी जिस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन देना चाहें वो आप देख लें। अच्छा, एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन अगर इन केस दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ा सा मटेरियल चेंज होना चाहिए। मटेरियल चेंज होने का मतलब क्या है कि आप अपने दूसरे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने क्या टॉपिक लिखा है, तो अकॉर्डिंगली आप ये कोशिश करें कि एक तो पहली बात ये हो कि यूनिकनेस डालने की कोशिश करें। सर आपकी सही आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं एक बार सॉरी रिपीट कर देता हूँ, वो बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन अगर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, या प्रोजेक्ट प्लस प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस को प्रेफर करते हैं। अगर आप सिर्फ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका टॉपिक कोशिश करें कि यूनिक हो, ठीक है, और टॉपिक अगेन आईआईसीटी से रिलेटेड ही हो। ये ना हो कि आप ऐसी किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दें जिसका आपके कोर्स से कोई वास्ता ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस सेमेस्टर में सी शार्प पढ़ रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ सी शार्प के ऊपर फॉर एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल किस तरीके से एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, या प्रोग्राम फ्रॉम आप एक स्क्रैच से लें और उस प्रोग्राम को बेसिकली फुल एग्जीक्यूशन करके दिखाएं, तो डेट इज आल्सो पॉसिबल। वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी आप काम कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स इन शॉर्ट आप कोशिश करें इस दफा फाइनल कर लें। मैं एक गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन मतलब बना दूंगा, एक थ्रेड बना दूंगा, उस पे फिर आप अपने प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स जो इस पे भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनल जो सर फिर हम गूगल से हेल्प ले सकते हैं, जी गूगल से हेल्प ले सकते हैं। हाँ, गूगल से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये हो कि अपना ही मतलब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, मतलब आप जो अब सर समझा रहे हो वो क्लियर हो। जी, सर हम ऐसे वर्ड पे अपनी प्रेजेंटेशन पूरी बना दें और आपको वर्डिंगली समझा दें, उस तरह कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप कर सकते हो, मुझे मसला नहीं है। मैं लाजमी नहीं कि आप पावर पॉइंट ही बना के मुझे दो तो मैं उसको प्रेजेंटेशन मानूंगा। आप वर्ड के ऊपर कर दो, बेशक आप जूम के व्हाइट बोर्ड को यूज करते हुए आप कुछ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना चाहो, दैट इज आल्सो पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। तो सर हमें प्रेजेंट कब करनी होगी प्रेजेंटेशन? ये तो को मिड के बाद करनी होगी, लेकिन अभी से आप टॉपिक सोचना शुरू करें और उस पर काम करना शुरू करें, क्योंकि आपके दूसरे जो कोर्सेज हैं उसके भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों के पास आएंगे, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को फिर देखना होगा। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो सर आवाज आ ही नहीं रही है। अब नहीं आ रही, आ रही है? आवाज बहुत सर कुछ सा है, समझ ही नहीं आया। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक मिनट यार। अब आवाज आ रही है? यस यस सर सर। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आपके दूसरे कोर्सेज भी होंगे, उनकी भी प्रेजेंटेशन सर से नहीं आ मसला रही करने आपकी लगी। आवाज। नो सर। फिर से गई सर। सर आपकी बिल्कुल नहीं आवाज आ नहीं आ रही रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉन्ग फोड़ दी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर दोबारा से बता दें। मैं दोबारा बता देता सर हूँ, ग्रुप में वॉइस नोट कर बिल्कुल भी आवाज दीजिएगा। नहीं आ मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा भाई, व्हाट्सएप पे बता। व्हाट्सएप पे बता दें। माशाल्लाह, क्या मैं 100 बच्चों को व्हाट्सएप करूँ तो? अच्छा भाई, मैं ये कह रहा हूँ ग्रुप में कि ग्रुप में। कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आप अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। चलो मैं गूगल क्लासरूम पे अनाउंस कर दूंगा भाई, ठीक है। अभी तुम लोगों सबको आवाज नहीं आ रही तो गूगल क्लासरूम पे जी तो अनाउंस डेट सर। क्या होगी? सर इसकी यस, यस। प्रेजेंट कब करना होगा? आफ्टर मिड्स। 5 मिनट। 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 5 मि
ठीक है। ओके सर। तो सबमिट कब करना होगा, टाइम कितना है? मिड के बाद बोल रहा हूँ भाई, अनाउंस तो किस करूंगा चीज पे टाइम। तुम प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बनानी तो होगी? बनाओ। प्रेजेंटेशन बनी नहीं है, तुम्हें पहले किस चीज से पे बनानी टेंशन है होगी? प्रेजेंटेशन। अब आवाज मेरी सबको आ रही है वैसे, अभी सारे सही जवाब दे रहे हैं मेरी बात का। सर किस चीज पे बनानी सर होगी टॉपिक्स आप खुद देंगे या फिर हम लोग को खुद सिलेक्ट करने होंगे? खुद सेलेक्ट करने हैं आप लोगों ने, आप खुद करोगे। सर हम अगर चाहें तो एक से ज्यादा टॉपिक ले सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे 3-4 टॉपिक। बेहतर तो यही कि एक ही दें, वरना तो देने को दे सकते हैं, वरना स्क्रूटनी करने में सर वो और मेंबर्स टाइम बता दें। हम्म। सर कितने मेंबर अलाउ होंगे? सिंगल सिंगल इंडिविजुअल। सोलो। हमें गूगल, जिस तरीके से हमारी सेशन होता है ना, तो हम 1-2 सेशन इसके ऊपर डेडिकेट कर देंगे। हर तो क्लास में सारे स्टूडेंट्स को, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता तो वो स्टूडेंट उस दिन सबको वो टॉपिक समझाएगा। तो वो बेसिकली गूगल क्लास होस्ट मैं ही हूँगा, लेकिन वो स्क्रीन शेयर करके अपनी, और स्क्रीन शेयर करके वो टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। तो सर ये तो मिड्स के बाद होंगे, तो मिड्स के बाद फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी? मिड के बाद अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। अगर कैंपस में हुई तो कैंपस में ये चीज करेंगे, अगर ऑनलाइन रहा तो ऑनलाइन करेंगे। सही है। जी। ओके सर। चले जी, आज आप अपनी अटेंडेंस दे दें सारे। आज का फिर यहाँ पे हम ऑफ करते हैं। ओके सर। सर आज की क्लास एंड हो गई है जी, ब्रेक है? आज की क्लास यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं। ओके सर। सर ने अटेंडेंस दे दी है? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर, यस सर।